नवादा लोकसभा सीट हमेशा से ही सत्ता और राजनीति के केंद्र में रहा है। जितना इसका ऐतिहासिक महत्व है, उतना ही क्षेत्र का राजनीतिक महत्व भी है। प्राचीन समय में नवादा शक्तिशाली मगध साम्राज्य का मुख्य अंग रहा है। यह क्षेत्र महाभारत काल में जरासंध की शासन का हिस्सा भी रहा है। यहाँ का तपोवन जरासंध का जन्म स्थान माना जाता है। तो यहाँ के पकड़ीडीहा के बारे में कहा जाता है कि यहीं पर जरासंध और भीम के बीच मल्ल युद्ध हुआ था। यह जैन और बौद्ध धर्म के मानने वालों के लिए भी तपस्या का स्थल है। तो 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय यहाँ के वीरों ने नवादा को अंग्रेजी शासन से मुक्त करा लिया था। 1957 में इस सीट पर पहली बार एक महिला प्रत्याशी सत्यभामा देवी कांग्रेस के टिकट पर जीतकर सांसद बनी। फिलहाल नवादा सीट पर पिछले 10 साल तक भाजपा का कब्जा रहा। 2019 में यह सीट एनडीए के तहत लोजपा के हिस्से आई और यहां से लोजपा प्रत्याशी चंदन सिंह ने जीत दर्ज की। इससे ठीक पहले यह सीट 2014 में भाजपा के फायर ब्रांड नेता और मौजूदा केंद्र सरकार में मंत्री गिरिराज सिंह ने जीत हासिल की थी। 2019 में गिरिराज सिंह को बेगूसराय की सीट मिली तो यह सीट लोजपा के पास चली गई। बताते चलें कि पहले यह सीट आरक्षित थी, लेकिन 2009 में परिसीमन के बाद यह सीट सामान्य सीट बन गया। सामान्य सीट होने के बाद 2009 में डॉक्टर भोला सिंह ने भाजपा के टिकट पर जीत दर्ज की थी। उनके बाद तो लगातार इस सीट पर बीजेपी जीतती रही। 2014 में गिरिराज सिंह ने इस सीट पर कब्जा जमाया। उससे पहले 1996 में भाजपा के कामेश्वर पासवान, 1998 में राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर मालती देवी, 1999 में भाजपा के संजय पासवान, जबकि वीरचंद पासवान ने राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर 2004 में परचम लहराया था। बरबीघा, रजौली, हिसुआ, नवादा, गोविंदपुर, वारसलीगंज, इन 6 विधानसभा सीटों को मिलाकर नवादा लोकसभा सीट बना है। नवादा सीट का चुनावी गणित भी बिल्कुल अलग है। नवादा लोकसभा क्षेत्र में सिंचाई, बेरोजगारी, जल जमाव, अपराध जैसी तमाम समस्याएं हैं, लेकिन बिहार के अन्य लोकसभा क्षेत्रों की तरह नवादा में भी क्षेत्र का विकास एवं जनता की समस्याएं कभी भी जनता के मुद्दे या चुनाव के मुद्दे नहीं बनते। नवादा में हर बार जातीय समीकरण के आधार पर चुनाव लड़े और जीते जाते रहे हैं। नवादा में जातीय समीकरण की बात करें तो इस सीट पर यादव और भूमिहार वोटर हमेशा से निर्णायक रहे हैं। नवादा में भूमिहार वोटर सबसे ज़्यादा प्रभावी साबित होता है, लेकिन वोटरों की संख्या देखें तो दलितों महादलितों के वोटरों की संख्या सबसे ज़्यादा है। इस क्षेत्र में दलित महादलितों की संख्या 4.5 से 5 लाख है। नवादा में भूमिहार वोटरों की संख्या 3.5 से 4 लाख के आसपास है, तो यादवों के वोटरों की संख्या 2.5 लाख है। मुस्लिम वोटर 2 लाख हैं। खास बात है कि मुसलमानों के वोटरों में 60 से 65% फॉरवर्ड मुस्लिम हैं, जो किसी लहर में वोट नहीं करते बल्कि सोच समझकर मतदान करते हैं। नवादा में कोयरी, कुर्मी, धानुक मिलाकर 2.5 लाख वोटर हैं, तो वैश्य वोटरों की संख्या 1 लाख है। भूमिहार वोटरों को छोड़ दें तो अन्य स्वर्ण जाति के वोटरों की संख्या 25 से 30 हज़ार के आसपास है। बहरहाल नवादा में भी 2024 के दंगल की तैयारी शुरू हो गई है। सभी पार्टियां अपने अपने तरह से वोटरों को साधने की कोशिश में जुट गई हैं। चर्चा जोरों पर है कि वर्तमान सांसद चंदन सिंह फिर नवादा से चुनाव लड़ेंगे। कहा तो यही जा रहा है कि चंदन सिंह एनडीए के प्रत्याशी ही होंगे। चर्चा यह भी है कि अगर एनडीए से यह सीट चंदन सिंह को नहीं दी गई तो चंदन सिंह महागठबंधन के टिकट पर चुनाव लड़ जाएंगे। चंदन सिंह पशुपति पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सदस्य हैं। एनडीए से एक और नाम चर्चा में है, हिसुआ के पूर्व विधायक अनिल सिंह का। इस बार नवादा से लड़ने के लिए अनिल सिंह भी ताल ठोक रहे हैं, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के करीबी बताए जाते हैं। उधर नवादा के सीनियर डॉक्टर विमल प्रसाद सिंह, जिन्हें हाल ही में अमित शाह ने पार्टी में शामिल कराया है, नवादा से इस बार विमल प्रसाद सिंह के नाम की भी चर्चा हो रही है। हालांकि उनकी उम्र उनकी राह के रोड़े बन सकते हैं। नवादा से एनडीए की ओर से एक और नाम हवा में तैर रहा है। वह नाम है अखिलेश सरदार का। अखिलेश सरदार वारसलीगंज की विधायक अरुणा देवी के पति हैं। उधर महागठबंधन के भीतर भी टिकट की मारामारी होनी तय है।
कहा जा रहा है कि महागठबंधन से बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी इस बार नवादा से चुनाव लड़ सकती हैं। एक दूसरा नाम है नवादा के पूर्व विधायक एवं बाहुबली राजबल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी का। विभा देवी नवादा से राजद विधायक हैं। विभा देवी की मुश्किल यह है कि इस क्षेत्र से राजबल्लभ यादव 2009 में निर्दलीय लड़े और चुनाव हारे। फिर 2014 में राजबल्लभ यादव राजद के टिकट पर लड़े और फिर हारे। 2019 में उनकी पत्नी विभा देवी राजद से लड़ी और वो भी चुनाव हार गई। यानी पिछले 3 चुनावों में राजबल्लभ यादव का परिवार चुनाव लड़ा और हार गया। ऐसे में विभा देवी को इस बार भी टिकट मिले इसकी उम्मीद कम है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले 3 चुनावों में महागठबंधन के यादव प्रत्याशी लगातार चुनाव हारते रहे। ऐसे में महागठबंधन इस बार भूमिहार प्रत्याशी पर दांव खेल सकता है। कहा जा रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो राजबल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी के लिए रास्ता साफ करेंगी और उनका समर्थन करेंगी। तो जुड़े रहिए लाइव बिहार के साथ। 2024 के दंगल से पहले सियासत की जो बिसात बिछाई जा रही है उस पर हमारी नजर है। लाइव बिहार पर बिहार के सभी लोकसभा सीटों पर राजनीति के जोड़ तोड़ का सटीक और विश्वसनीय विश्लेषण देखने के लिए देखते रहिए लाइव बिहार। जुड़े रहिए लाइव बिहार के साथ। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।